हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। नवरात्रि की 5वें नवरात्रि की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। इसी के साथ आज का रिएक्शन वीडियो शुरू करते हैं। तो इस समय पे जो मोस्ट ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है नेहा की शादी। नेहा की शादी के साथ साथ पारस की शादी, लेकिन मैं दोनों के ही रिएक्शन सेपरेट दूंगी। और जो ये अफवाहें पिछले 1-2 दिन में चल रही थी, आई थिंक अब तक आप लोगों का इन अफवाहों पर से जो है विश्वास हट गया होगा कि ऐसा कुछ भी दूर तक नहीं था। नेहा और पारस की एंगेजमेंट नहीं हुई थी। सिर्फ इतनी सी सिमिलैरिटी थी कि एक दिन में हुई, लेकिन दोनों की एक दूसरे से नहीं हुई। इसी के साथ आज हम बात करने वाले हैं कि नेहा की जिससे रोका हुआ है, जिससे एंगेजमेंट हुई है, आखिर वो जनाब है कौन। वैसे तो पिछले काफ़ी समय से नेहा से रिलेटेड कुछ ना कुछ न्यूज़ सोशल मीडिया पे आती रहती है और ये वायरल की जाती है या वायरल करवाई जाती है, इसका आज तक भी कुछ भी ज्ञान नहीं है। लेकिन जो अब नेहा के फियांसे का फ़ोटो और एंगेजमेंट का फ़ोटो सामने आ रहा है, सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, उसमें डेफिनेटली किसी का भी हाथ नहीं हो सकता। अब इस बात का रीज़न मैं आपको इसलिए बताऊंगी ये, क्योंकि ये जो फ़ोटो बाहर आई है सोशल मीडिया पे पहुंच चुकी है। अगर कि ये सोशल प्लेटफॉर्म पे नहीं होती तो वहाँ पे कोई भी मौजूद नहीं था उस फोटो को क्लिक करने के लिए, क्योंकि ये फ़ोटो सोशल मीडिया पे पहुंच गई है। अब ये फ़ोटो लगाने वाला कोई बाहर का इंसान नहीं था, इनकी गेस्ट लिस्ट के ही कुछ लोग थे जिन्होंने अपने इंस्टाग्राम पे नेहा का एंगेजमेंट का फ़ोटो शेयर किया, साथ साथ नेहा को टैग भी किया और नेहा के होने वाले फियांसे को भी टैग किया। तो गेस्ट लिस्ट के लोगों ने सोशल मीडिया पे ये फ़ोटो लगाई और इसीलिए सोशल मीडिया पे ये फ़ोटो पब्लिक हो गई। तो जो चीज़ सोशल मीडिया पे आ जाती है एक बार, वो चीज़ें पब्लिक हो जाती है और इस तरीके से नेहा की जो एंगेजमेंट की पिक्चर्स हैं वो बाहर आई। मैंने भी कल नाइट में वो फ़ोटोज़ देख ली थी, उन पर्टिकुलर गेस्ट लिस्ट में जो इंसान थे उनके स्टोरी पे देख ली थी कि उन्होंने भी स्टोरी पे वो फ़ोटो शेयर करी हुई थी। लेकिन मैंने इस पे वीडियो नहीं बनाई क्योंकि रात बहुत हो चुकी थी। सो मैंने सोचा मैं आज इस वीडियो पे बात करूँगी। तो अकॉर्डिंग टू दैट प्रोफाइल, अकॉर्डिंग टू दैट इंस्टाग्राम हैंडल जो कि टैग हुआ है और जो कि गेस्ट लिस्ट में से ही जिन्होंने शेयर किया है ये स्टोरी वगैरह, उनके हिसाब से लड़के का नाम सुमित माहल बताया जा रहा है। और साथ ही साथ अगर हम लड़के की प्रोफेशन की बात करें तो उनके इंस्टाग्राम हैंडल पे बायो में जो प्रोफेशन लिखता है उसके अकॉर्डिंग ही इज़ अ बिजनेसमैन, ही इज़ अ ट्रैवलर, ही इज़ अ फोटोग्राफर। तो ये सारी बायो में उनकी चीज़ें मेंशन है। अब इन सब चीज़ों में से एक्चुअल इनका प्रोफेशन क्या है वो तो शायद नेहा ही बेहतर बता सकती है, लेकिन साथ ही साथ ये भी कुछ लोगों का बोलना है कि इनकी जो है फियांसे जो है सुमित, उनकी ये फर्स्ट मैरिज है। अब वो चाहे फर्स्ट मैरिज हो चाहे सेकंड मैरिज हो, मैटर ये करता है कि अब मैरिज है ना। और इससे बड़ी खुशी की बात कोई नहीं हो सकती और ऐसे लड़कों के लिए दिल से रिस्पेक्ट होती है जो किसी की ज़िंदगी में खुशी देने का काम करते हैं। क्योंकि आज की डेट में क्या होता है ना कि लड़की की सुंदरता, धन दौलत, घर फैमिली जो होती है, ये सब चीज़ें देख के शादी करते हैं और 100 में आई थिंक कोई 10-20 ही लड़के ऐसे होते होंगे जो सामने वाले की सिचुएशन देख के उससे शादी करता है, उससे प्यार करता है, उसका नेचर देख के उससे प्यार करता है। तो डेफिनेटली अगर नेहा का हाथ सुमित ने थामा होगा तो वो लड़का भी दिल का बहुत अच्छा और नेक होगा, उसका परिवार बहुत रिस्पेक्टफुल होगा, बहुत अच्छा होगा। शायद इसीलिए उसने नेहा को उनकी बेटी के साथ अपनाया है। वैसे नेहा के अंदर ऐसी कोई भी कमी नहीं है कि कोई भी अच्छा परिवार उन्हें ना मिले, और ट्रेजेडी किसी भी इंसान की ज़िंदगी में कभी भी हो सकती है। हर इंसान को अपनी खुशियाँ जीने का हक होना चाहिए, हर औरत को अपनी ज़िंदगी जीने का हक होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर आपकी लाइफ में कोई ट्रेजेडी है तो उसके बाद आप ज़िंदगी में कभी भी मूव ऑन नहीं कर सकते या आप कभी भी शादी या आगे बढ़ने के बारे में सोच नहीं सकते। इस चीज़ के लिए मैं अपनी सोसाइटी की बहुत तारीफ़ करना चाहूँगी कि पहले के ज़माने से अब बहुत सारे लोग इस चीज़ के लिए अपडेट हो गए हैं और ऐसी मानसिकता भी लोगों ने बहुत पीछे छोड़ दी है। इनफैक्ट हमारी जो कंजर्वेटिव फैमिली है, गाँव वगैरह के लोग भी हैं, वो भी इस मैटर को लेके
बहुत ज़्यादा जागरूक हो गए हैं और बहुत आए दिन हम ऐसे ऐसे किस्से, ऐसी ऐसी न्यूज़ अपने इर्द गिर्द सुनते रहते हैं जहाँ पे हमें पता चलता है कि बहू के साथ ऐसा होने पे ससुराल वालों ने ही अपनी बहू की इस तरीके से धूमधाम से शादी करी, इस तरीके से घर बसाया। तो देख के बहुत अच्छा लगता है कि हमारा देश उन्नति कर रहा है। देखिए, कोई भी देश तभी उन्नति करता है जब उस देश में रहने वाले नागरिक की सोच उन्नति करती है, और ऐसे जज्बे को दिल से सलाम ज़रूर करना चाहिए। ऐसी फैमिली को दिल से सलाम ज़रूर करना चाहिए जो किसी की घर की बहू जिसकी ज़िंदगी उजड़ गई हो उसको वापस से ज़िंदगी जीने का एक मौका यहाँ पे देती है। अभी तक नेहा ने ऑफिशियली अपने व्लॉगिंग में फेस रिवील अपने फियांसे का नहीं किया है, लेकिन उनके हस्बैंड भी सोशल मीडिया पे हैं और कोई भी इंसान जो भी इंस्टाग्राम, फेसबुक ये सारे प्लेटफॉर्म यूज़ करता है, दैट मीन्स कि वो सोशल मीडिया का ही हिस्सा होता है। और इनके फियांसे भी सोशल मीडिया का हिस्सा हैं, वो भी इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं। आई थिंक 22K 23K के अराउंड उनके इंस्टाग्राम पे फॉलोवर्स भी हैं। और उसके बाद नेहा ने अभी फ़ोटो वगैरह अपने चैनल पे ऑफिशियली शेयर नहीं की है। अभी तक नेहा का गोद भराई वाला वीडियो चल रहा है और उसके आगे अब उनका बैक टू बैक वीडियो आएगा जिसका पूरी दुनिया को बेसब्री से इंतज़ार है, बहुत बेसब्री से। हालांकि कुछ लोगों ने पहले ही दूल्हे जी का फेस रिवील कर दिया है, बहुत सारे चैनल में उनका फ़ोटो, उनका एंगेजमेंट का वीडियो काफ़ी सारे चैनल ने रात से लेकर अभी तक ऑलमोस्ट सभी ने लगा दिया है। और जहां पे किसी को कानों कान खबर भी इतने महीनों से नहीं थी, क्योंकि ये चीज़ का अनाउंसमेंट आज से 4-5 महीने पहले हो गया था, लेकिन अब तक इस बारे में जिक्र नहीं था। लेकिन पिछले 2-3 दिन में सब कुछ सामने आ गया। इसीलिए कहते हैं कि जो पब्लिक फिगर होता है ना, ऑडियंस आपको कहीं ना कहीं से बॉस ढूंढ ही लेती है। चाहे आप कितना अपने आप को छुपाने की कोशिश करो, लेकिन ऑडियंस आपको ढूंढ ही लेती है। और इस बार जो फोटो सामने आई है, जो पिक्चर्स वायरल हुई हैं, वो किसी फेक इंसान या इधर उधर वायरल नहीं हुई है। लिटरली वो गेस्ट लिस्ट में से आए हुए गेस्ट ने अपनी स्टोरी पे शेयर करी, जिसके बाद ये धीरे धीरे करके सबको मिल गई, क्योंकि सब लोग इसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे कि आखिर नेहा शादी कर किससे रही हैं, नेहा के होने वाले दूल्हे लगते कैसे हैं और क्या करते हैं। ये क्यूरोसिटी हर एक ऑडियंस को जानने की होती है, क्योंकि नेहा की इस खुशी में वो करोड़ों जनता जो नेहा के साथ जुड़ी हुई है वो बहुत ज़्यादा खुश है। आप जाके नेहा का कमेंट सेक्शन देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा प्यार और आशीर्वाद इस समय पे नेहा को अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत के लिए मिल रहा है। तो डेफिनेटली ऑडियंस के दिल में ये क्यूरोसिटी, और ऑडियंस का हक भी बनता है जानना। लेकिन अगर नेहा के कुछ प्रिवेसी रीजंस हैं, कुछ सिक्योरिटी प्रिवेसी रीजंस हैं, तो आई थिंक हमें उसकी भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए कि नेहा के अपने कुछ प्रिवेसी रीजंस हैं। लेकिन कोई भी चीज़ प्राइवेट रखने के लिए सबसे पहले इसको एग्जीक्यूट कर लेना चाहिए, वरना फिर ऐसे ही होता है कि आप तो इस चीज़ को प्राइवेट रखना चाह रहे थे, लेकिन चीज़ें ना चाहते हुए भी पब्लिक हो गई। तो मैंने सोचा चलिए आप लोगों के साथ भी एक छोटा सा अपडेट इससे रिलेटेड शेयर कर लेते हैं। तो शादी का अभी कुछ फाइनल नहीं है, बट ऐसा बोला जा रहा है कि इसी ईयर में शादी हो जाएगी, क्योंकि उनकी भाभी भी अभी प्रेग्नेंट है और भाभी की डिलीवरी को भी अभी टाइम है। एक व्लॉग में मैंने सुना भी था जहाँ पे वो यही कह रहे थे कि भाभी की डिलीवरी के बाद शादी के बारे में सोचेंगे। तो हो सकता है कि भाभी की डिलीवरी के बाद ही शादी फाइनल हो जाए, बट ऐसा बोला जा रहा है कि इस ईयर के एंड तक नेहा की शादी जो है वो हो जाएगी। पूरा परिवार बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रहा था। बहुत अच्छा लगा कि नेहा की ज़िंदगी की नई जर्नी में नेहा के जो सास ससुर थे उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया, उन्होंने भी आशीर्वाद दिया और उन्होंने भी इस चीज़ पे नेहा को सपोर्ट किया। ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि किसी की लाइफ में क्या हो जाए, बहुत सारी चीज़ें अनसर्टेन होती हैं। उन चीज़ों पे हमें हमेशा ज़िंदगी भर पकड़ के नहीं बैठना चाहिए और हर कोई इंसान खुशी डिज़र्व करता है। नेहा की इस खुशी में नेहा को बहुत सारी शुभकामनाएं। और ऐसे ही जिस तरीके से अभी तक नेहा ने सारी चीज़ें बहुत डिग्निफाइड तरीके से मैनेज करी है, वी होप कि आगे की ज़िंदगी भी नेहा अपनी इसी तरीके से मैनेज करे। और जिस भी इंसान से, जिस भी फैमिली में नेहा जा रही है, डेफिनेटली वो भी बहुत रिस्पेक्टफुल लोग हैं, क्योंकि उन्होंने नेहा को एज अ बहू अपने घर में एक्सेप्ट किया। और हम यही होप करते हैं कि आगे की ज़िंदगी नेहा की बहुत अच्छी जाएगी। तो दोस्तों, ये था एक छोटा सा अपडेट वीडियो। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया हो। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।